अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए मुकम्मल वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के नाम से कोर्स शुरू कर रहा हूं, जिसमें आप बहुत सी चीज़ें लेटेस्ट मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेब से रिलेटेड बहुत से टूल्स आप सीखेंगे। किसी भी टूल पे मूव करने से पहले आपको वेब से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स का पता होना चाहिए। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स ऑफ वेब डेवलपमेंट कोर्स। यानी कि ये जो हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे और इसमें हम क्या कुछ सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू डिज़ाइन एंड डेवलप वेबसाइट्स एंड वेब बेस्ड इंटरप्राइज एप्लीकेशंस। तो स्टूडेंट्स अपने जहन में ये चीज़ बैठा लें कि ये कोर्स पढ़ने का हमारा मकसद ये नहीं कि दो चार वेब पेजेस बना दिए तो एक कंप्लीट कोर्स की आउटकम हमें मिल गई है। ऐसा नहीं है। इस कंप्लीट कोर्स को सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कंप्लीट स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट बनाने के अलावा वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकेंगे। अब ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या है, वेबसाइट क्या है, वक्त गुजरने के साथ मैं आपको हर चीज़ बताता जाऊंगा। दूसरी बात, हम इस कंप्लीट कोर्स में क्या क्या कवर करेंगे, कौन से टूल और टेक्निक हम सीखेंगे। तो मैंने कोशिश की है कि मैं वेब से रिलेटेड हर चीज़ को कवर करूं। तो इसमें हम फर्स्ट देखेंगे HTML, HTML5, XITML, XML, CSS, लेस, सास, बूटस्ट्रैप, PSD टू वर्डप्रेस, जावास्क्रिप्ट, jQuery, Ajax, MySQL, PHP, ASP.NET and much more programming concepts। तो मेरी कोशिश ये होगी कि इस कोर्स में वेब से रिलेटेड हर चीज़ को प्रैक्टिकली कवर करवाऊँ। नेक्स्ट हम चलते हैं बेसिक कंसेप्ट्स। तो प्रैक्टिकली वर्किंग से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स का पता होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड वेब, आप लोग गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो आप www का वर्ड यूज करते हैं, या हम सर्च करते हुए www का वर्ड राइट नहीं भी करते तो ऑटोमेटिकली www का वर्ड उसके साथ ऐड कर दिया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो www का वर्ड हम यूज करते हैं इसका मकसद क्या है, ये क्यों लिखे जाते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड वेब से मुराद क्या है। इट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन द इंटरनेट विच अलाउज डॉक्यूमेंट्स to be connected to other documents by hypertext links, enabling the user to search for information by moving from one document to another। ये इंटरनेट पर बड़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ लिंक करवाता है। यानी कि आप इंटरनेट पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत से पेजेस आ जाते हैं। आप एक पेज को देखते हैं, उस पे आपको मज़ीद लिंक्स मिलते हैं जिससे आप मज़ीद किसी और वेब पेज पे मूव कर जाते हैं। तो बेसिकली ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन का सिस्टम बना हुआ है। यूज़र इंफॉर्मेशन के लिए एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करता जाता है। इसकी मैंने दूसरी डेफिनेशन लिखी है, वर्ल्ड वाइड वेब इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स दैट सपोर्ट स्पेशली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट। यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा सिस्टम है। ये इंटरनेट सर्वर्स पर मुश्तमिल है। इंटरनेट सर्वर से क्या मुराद है, देखें आपके घर कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें सीपीयू है जिसमें रैम होती है, हार्ड होती है और मुख्तलिफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। सर्वर भी इसी तरह का होता है लेकिन उसमें बड़ी तादाद में सीपीयू प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं, बहुत ज्यादा तादाद में मेमोरी होती है, बहुत ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, तो इसको हम सर्वर कहते हैं। तो बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर सर्वर्स का बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, जो खास डॉक्यूमेंट बने होते हैं उनको वो सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आप चलते हैं HTTP। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आप जब भी कोई URL राइट करते हैं तो उससे पहले HTTP लिखा आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल HTTP होता क्या है। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये इसका मुखफ़्फ़ है, एब्रीविएशन है। ओरिजिनल
वेब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये वेब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि क्या करता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टाइप। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स जब भी आप वेब ब्राउज़र में कोई भी चीज़ सर्च आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं www.olx.com या कोई भी चीज़ आप सर्च करते हैं, तो बेसिकली आप वेब सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं कि मुझे OLX की वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही आप सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वो हमारे सामने वेब पेज ओपन कर देता है। तो बेसिकली सर्वर ने हमें रिस्पॉन्स किया है, तो हम सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर हमें रिस्पॉन्स करता है। तो बेसिकली ये काम HTTP परफॉर्म करता है, हमारी रिक्वेस्ट को सर्वर तक लेके जाना और सर्वर से रिस्पॉन्स जो आएगा उसको हम तक लेके आना। ये काम HTTP करता है। क्लाइंट browser will open a connection to a server and then send a request using a very specific format। जैसे ही ब्राउज़र सर्वर के साथ कनेक्शन क्रिएट करेगा, कनेक्शन क्रिएट करने के बाद जैसे ही हम सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो सर्वर हमें रिस्पॉन्स कर देता है, जिससे हमारे सामने वो वेब पेज ओपन हो जाता है और उसी वक्त सर्वर के साथ हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, हाइपरलिंक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने अक्सर देखा होगा, तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक वेबसाइट ओपन करता हूँ ईबे के नाम से। ये ईबे की वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप देखें फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है। जैसे ही मैं इस पे माउस ले जाता हूँ तो ये हैंड सा बन जाता है। तो ये हाइपरलिंक्स होते हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो फौरन से हम किसी और वेब पेज पे मूव कर जाते हैं। इनको बोलते हैं हाइपरलिंक्स। ये देखें, हम किसी और वेबसाइट पे मूव कर गए हैं उस हाइपरलिंक की मदद से। तो हम स्लाइड पे वापस चलते हैं। A hypertext link or hyperlink contains a reference to a specific web page that you can click to quickly open that web page। कि जो लिंक बने होते हैं इनको हाइपरलिंक भी बोलते हैं। इसमें किसी खास वेब पेज का एड्रेस दे दिया जाता है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो फौरन से आप उस वेब पेज पे मूव कर जाते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, यूआरएल क्या है उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे वेब ब्राउज़र में ये मैंने लिखा है www.ebay.com। ये इस वेबसाइट का एड्रेस है। बेसिकली इस एड्रेस को यूआरएल बोलते हैं। A document on the web is called a web page identified by a unique address called the Uniform Resource Locator or URL। यानी कि वेब पेज जितने भी पेजेस होते हैं उनको वेब पेज कहा जाता है। जाहिर सी बात है कि इंटरनेट पर हर वेब पेज का कोई ना कोई एड्रेस है। जैसे कि आपके सामने ये वेब पेज नज़र आ रहा है और इसका ये एड्रेस है और ये इसका एड्रेस है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये कहीं और मूव कर जाएगा। इस वेब पेज का एड्रेस कोई और होगा, इसको बोलते हैं यूआरएल। तो ये देखें, हम किसी और वेब पेज पे मूव कर गए हैं और इसका एड्रेस चेंज हो गया है। URL commonly refer to the web address। नेक्स्ट है वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? A website refers to the location on the internet of the web page and related files such as graphic files that belongs to a company, organization or individual। बेसिकली किसी वेब पेज का जो एड्रेस होता है इसको URL कहा जाता है। URL commonly referred to as a web address। बेसिकली किसी वेब पेज का जो एड्रेस होता है इसको URL कहा जाता है। और नेक्स्ट चलते हैं, वेबसाइट क्या होती है? A website refers to the location on the internet of the web pages and related files such as graphic files that belongs to a company,
organization or individuals. वेबसाइट बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस। जब कुछ वेब पेजेस या डिफरेंट फाइल्स जैसा कि ग्राफिक फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, साउंड फाइल्स, जब कोई डिफरेंट वेब पेजेस को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है इंटरनेट पे कोई ख़ास एड्रेस देके, वो वेब पेज किसी कंपनी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, या आपके ज़ाती भी हो सकते हैं। तो इन वेब पेजेस का जो कम्बिनेशन बना है दैट इज़ कॉल्ड अ वेबसाइट, उनको वेबसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है वेब पेज। वेब पेज क्या है? देखें, इंटरनेट पे आप जब भी कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपके सामने गूगल की तरफ से बहुत से लिंक्स आ जाते हैं। तो जब आप किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कोई ना कोई पेज आ जाता है। ये मैंने आपके सामने वेब पेज ओपन किया हुआ है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक और वेब पेज पे चला जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा तो किसी और वेब पेज पे चला जाऊंगा। तो बेसिकली ये सारे वेब पेजेस कहलाते हैं। A document on the World Wide Web consisting of an HTML file and any related file for scripts and graphics and open hyperlinked to other documents on the web. The content of web pages is normally accessed by using a browser. आपको ये जो वेब पेज नज़र आ रहा है ये HTML की फ़ाइल थी। HTML की ही फाइल होती है, लेकिन इसमें मज़ीद कुछ स्क्रिप्टिंग, कुछ मज़ीद जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, ग्राफिक्स से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। यानी कि ये जो HTML के पेजेस नज़र आ रहे थे इनको असेस करने के लिए कोई ना कोई वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, जैसे क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मज़ीद इस तरह के ब्राउज़र यूज़ किए जाते हैं, फायरफॉक्स। वेब ब्राउज़र क्या होता है? अब वेब ब्राउज़र और सिंपली ब्राउज़र इज एन एप्लीकेशन यूज्ड टू असेस एंड व्यू वेबसाइट्स। कॉमन वेब ब्राउज़र्स इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा एंड एप्पल सफारी। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स को देख भी सकते हैं और असेस भी कर सकते हैं। आमतौर पर हम कॉमन ब्राउज़र यूज़ करते हैं, इसमें ये गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है एंड एप्पल सफारी है। ये वो वेब ब्राउज़र्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये ख़ास पॉइंट्स हैं जो मैंने स्टूडेंट्स के लिए राइट किए हैं। इसकी रीज़न ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है और बैक एंड डेवलपमेंट क्या है। तो मैं इसको यहाँ पे कवर करता चलूँ ताकि आप बाकी कोर्स में आपको कंफ्यूजन ना हो। स्टूडेंट्स जब आप इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट या वेब पेज ओपन करते हैं, उस वेब पेज पे आपको जितना भी कुछ भी दिखाई देता है, फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट्स पे आपको जो कुछ भी नज़र आ रहा है, ये सर्च बॉक्स नज़र आ रहा है, ये पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये जो कुछ भी इस वेबसाइट पे आपको नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली ये सारा काम करने के लिए HTML यूज़ की जाती है। ये सारे का सारा काम HTML और CSS को यूज़ करके किया गया है। इसके अलावा इसमें जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड भी वर्किंग हो सकती है। सर्वर साइड बैकएंड डेवलपमेंट, PHP, ASP, रूबी, पाइथन। दूसरी चीज़ है सर्वर साइड या बैकएंड डेवलपमेंट। इसकी मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। हम लोग जीमेल के अकाउंट में लॉगिन होने के लिए वहाँ पर अपना जीमेल एड्रेस राइट करते हैं, उसके बाद अपना पासवर्ड राइट करते हैं, फिर साइन इन पर क्लिक करते हैं। तो सर्वर फ़ौरन से हमारे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड को उसके पास जो डाटा पड़ा है उसके साथ मैच करता है कि क्या ये आईडी दुरुस्त है और ये पासवर्ड इसी आईडी का है, फिर इसको लॉगिन करता है। तो ये जो वर्किंग है इसको बोलते हैं
बैक एंड डेवलपमेंट एंड सर्वर साइड डेवलपमेंट। इसके लिए जो आजकल लैंग्वेज यूज़ की जा रही है उसमें PHP है, ASP है, रूबी और पाइथन भी यूज़ की जाती हैं। आई होप व्यूअर्स आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और मज़ीद इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।